या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से गले में रख दिया, मेरी बेटी अब्बा अब्बा करती रह गई। आका, मैं उस पर रेत डालने लगा। ऐ ताजदारे मदीना, जब मैं उस पर रेत डाल रहा था, वो हसरत की निगाहों से मुझे देख रही थी, वो मेरे चेहरे को तक रही थी, वो मुझे अब्बा अब्बा कह के पुकार रही थी। आका, उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आंखों में प्यार था, उसकी आंखों में बाप के लिए तड़प थी, मगर मैं जालिम था, मैं बड़ा सफाक था। या रसूल अल्लाह, मैं आज भी याद करता हूँ, मेरा कलेजा फट जाता है। मेरी बेटी अब्बा अब्बा कहती रही और मैंने उसे रेत के नीचे दफन कर दिया, मैंने उसे रेत में दफना दिया। या रसूल अल्लाह, आज भी वो मंजर मुझे याद आता है। आका, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं अपनी बच्चियों को याद करता हूँ। आका, मेरा कलेजा मुंह को आता है। आशिक सारे जब नबी की आमद का वक्त आता है तो अल्लाह के फजल को याद करके क्या कहते हैं? फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत बड़ा सादा सा लगा, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाओ। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, बेशक, सुभान। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह के महबूब आए, कायनात के इमाम आए, अल्लाह ने रहमत बना के भेजा और कुरान में ऐलान कर दिया, सारी दुनिया को बता दिया परवरदिगार ने कि मैंने महबूब को भेजा है तो रहमत बना के भेजा है। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा कुरानी मजीद में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, मैंने अपने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, आलमीन के लिए। और याद रहे, अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो सब आलमीन में है। अल्लाह के अलावा जो कुछ भी है वो सब आलमीन में है। रहमत क्या चीज होती है? ऐ मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। अब तवज्जो से एक जुमला मेरा सुनना सलीके से। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया। वो एक हिस्सा रहमत है जिसकी बदौलत लोगों के अंदर नरमी आई, मोहब्बत आई।
एक हिस्सा रहमत दुनिया में अल्लाह ने नाजिल की, दुनिया में भेजी, तो वो एक हिस्सा रहमत की बदौलत है कि माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, बाप अपनी औलाद को पालता है, माँ अपने बच्चों को पालती है, 9 माह तक अपने शिकम में रखती है, फिर उसके बाद में 9 महीने के बाद में बच्चा दुनिया में आता है, 9 महीने तक माँ के शिकम में रहता है। ये एक हिस्सा रहमत की बदौलत है और इसी रहमत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। ये जो माँ के दिल में रहम डाला अल्लाह ने डाला और इस रहम का अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया। पढ़ूं कुरान? अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार ने बता दिया, माँ जो बच्चों को पालती है वजह क्या है कि उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया है। एक हिस्सा रहमत जो दुनिया में भेजी, उसी रहमत की बदौलत माँ के दिल में मोहब्बत आ जाती है, माँ के दिल में प्यार आ जाता है, वो औलाद को पालती है। तो पता लगा पालती है माँ मगर रहमत खुदा की होती है, पालती है माँ मगर रहमत की बदौलत पालती है। शफकत माँ की होती है, रहमत खुदा की होती है। ममता माँ की होती है, रहमत खुदा की होती है। पालने के लिए रहमत की जरूरत। सुभान अल्लाह। बात आप समझ रहे हैं? बगैर रहमत के पाला नहीं जा सकता है, पालने के लिए रहमत की जरूरत है। ए अल्लाह तूने माँ को पालने की सलाहियत दी तो रहमत अता की है, रहमत दी है तभी माँ पालती है। लेकिन मौला तू तो सारी कायनात को पालता है, तू तो सारी कायनात का पालने वाला है, तू तो हकीकी पालनहार है। तू दुनिया को पालता है, तू इंसानों को भी पालता है, तू जानवरों को भी पालता है, तू कीड़ों को भी रिस्क देता है। या अल्लाह जब तूने अपने रब होने का ऐलान किया तो तूने तो सिर्फ इतनी सी बात कही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब का माना होता है पालने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बात कही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला है। ए अल्लाह तू आलमीन को पालता है, तू आलमीन का रब है। लेकिन इस जुमले के साथ में तूने कोई रहमत वाला जुमला इस्तेमाल नहीं किया, कोई रहमत वाला फिक्रा इस्तेमाल नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला गोया ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदो, माँ पालती है रहमत मेरी है, माँ पालती है रहमत मेरी है। उसके दिल में ममता मैं डालता हूँ, उसके दिल में बच्चों का प्यार मैं डालता हूँ। लेकिन मैं कायनात पालने वाला, मैं दुनिया को पालने वाला, मैं पालता हूँ, पालने वाला मैं हूँ। मगर मैंने महबूब को रहमत बना के भेजा है, पालता मैं हूँ, सदका मेरे महबूब का है, मैं अपने हबीब के सदके में पालता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत उम्दा। पालता तो मैं हूं मगर मैं अपने प्यारे के सदके में पालता हूं, अपने हबीब के सदके में पालता हूं। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं तवज्जो से? समझ में आ रहा है? आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है तो जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अब देखें अल्लाह ने रहमत बना के भेजा महबूब को, तो क्या शान अता फरमाई है हुजूर की शान। हम गुलाम हुजूर की आमद पर जश्न मना के इसीलिए तो दुनिया को बताते हैं, ऐलान करते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए।
जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको, मुख्तार मालिको, मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको, मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार, जोर से बोलो। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। हुजूर आए, इनकलाब आ गया। कैसा इनकलाब आया? जब तक हुजूर नहीं आए थे, दुनिया का हाल क्या था, अरब का हाल क्या था? जिहालत ही जिहालत, तारीकी ही तारीकी, कुफ्र ही कुफ्र, शिर्क ही शिर्क। यही तो दुनिया का हाल था। जब तक हुजूर नहीं आए थे तो क्या हाल था, और हुजूर आए तो इनकलाब आया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अरब का हाल क्या था? 6 लोग, सिर्फ 6 लोग अरब के अंदर जिन्हें लिखना आता था। ये दुनिया का हाल था, जिहालत ही जिहालत दुनिया में। 6 लोगों को लिखना आता था और किसी को नहीं आता था। लेकिन जब मेरे आका दुनिया में आए, जब ताजदारे मदीना ने दुनिया में जिंदगी गुजारी, और जब मेरे आका दुनिया से रुखसत हुए, हयात ज़ाहिरी मेरे दुनिया की मुकम्मल हुई। मेरे आका की जब दुनिया की जो उम्र थी, हयात ज़ाहिरी थी, मुकम्मल हुई। जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ लेकर गए, जब मेरे आका का ज़ाहिरी विसाल हुआ, 80,000 लोग थे। जब मेरे आका रुखसत हुए, 80,000 लोगों को लिखना आता था। 80,000 लोगों को लिखना आता था। ये इनकलाब आया हुजूर के आने पर। ताजदारे मदीना आए, इनकलाब आ गया। मेरे प्यारे आका की आमद हुई, दुनिया में ऐसा इनकलाब आया, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब तक मेरे आका दुनिया में नहीं आए थे, ताजदारे मदीना की जब तक विलादत नहीं हुई थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मेरे आका आए, मेरे आका ने बेटियों को इज्जतों से नवाज दिया। मेरे मुस्तफा ने बेटियों की तकद्दुस को बढ़ा दिया, इनके मरातिब को बुलंद कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। सुने, एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए और हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, 2 बातें हैं। जमाने जाहिलियत की 2 बातें हमें याद आती हैं आका। एक बात को मैं याद करता हूँ, मुझे हंसी आती है। एक बात को मैं याद करता हूँ आका, मुझे रोना आता है। 2 बातें। आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, 2 बातें मुझे याद आती हैं, जमाने जाहिलियत की 2 बातें। एक बात को याद करता हूँ आका, मुझे रोना आता है। एक बात को याद करता हूँ हुजूर, मुझे हंसी आती है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, बोलो वो 2 कौन सी बातें हैं? वो बात कौन सी है जिस पर तुम्हें हंसी आती है? वो बात कौन सी है जिस पर तुम्हें रोना आता है? नबी के सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वाली कौनैन, मेरे आका, एक बात तो ये है कि जब
दौरे जिहालत की बात को मैं याद करता हूँ, मुझे रोना, मुझे हंसी आती है आका। अगर आप ना आते हमें सलीका न मिलता, अगर आप ना आते हमें शऊर न मिलता। या रसूल अल्लाह, मुझे याद आता है जब हम जाते थे सफर पर आका, हम आटे के बुत बना लिया करते थे, अपने सामान में रख लिया करते थे, रास्तों में जाया करते थे तो उनकी पूजा करते जाते थे। लेकिन जब खाना खत्म हो जाता था तो उन्हीं को तोड़ तोड़ कर पका पका के खा लिया करते थे। आका मुझे हंसी आती है, हम कितने बड़े जाहिल थे। या रसूल अल्लाह, हमें वहदानियत का पता ही नहीं था, हमें समदियत का पता ही नहीं था, हमें रब की अहदियत का पता ही नहीं था। या रसूल अल्लाह, उन्हीं बुतों को तोड़ तोड़ कर पका के खा लिया करते थे। आका मैं याद करता हूं तो हंसी आती है, आप ना आते तो हमें अल्लाह का भी पता नहीं मिलता। आप नहीं आते तो हमें पता ही नहीं लगता खुदा का। और यकीनन खुदा को हमने देखा तो नहीं है। बोलो किसी ने देखा है? मजमे में कोई आदमी है जो कहे मैंने खुदा देखा है? नहीं देखा, सिर्फ इतना ही कहते हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा किसी ने नहीं, आका ने बता दिया खुदा है, हम गुलामों ने मान लिया अल्लाह है। कहते हैं आका मैं जब ये बात याद करता हूं मुझे बड़ी हंसी आती है। मेरे हुजूर ने फरमाया दूसरी बात बताओ, वो बात बताओ जिस पर तुम्हें रोना आता है। मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो बात ये है कि जब मुझे याद आती है मुझे बड़ा रोना आता है। आका मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। या रसूल अल्लाह मुझे याद आता है जमाने जाहिलियत के अंदर जब तक हमें दीन नहीं मिला था, इस्लाम नहीं मिला था, कुरान नहीं मिला था। या रसूल अल्लाह हम कितने बड़े जालिम थे, हम कितने बड़े सफाक थे। आका अपने हाथों से अपनी जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया करते थे, अपने हाथों से अपनी बेटियों को मिट्टी में दबा दिया करते थे। या रसूल अल्लाह हम कितने बड़े जाहिल थे, हम कितने बड़े जालिम थे, हम कितने बड़े सफाक थे। ए वालिए कौनैन, ए ताजदारे मदीना, आप आए तो आपने हमें बताया बेटियां रहमत होती हैं, वरना या रसूल अल्लाह वो सहाबी रो के अर्ज करते हैं आका मैंने खुद अपने हाथों से अपनी 5 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह कहते हैं हुजूर याद करता हूं तो रोना आता है मुझे। हुजूर जब भी याद आता मुझे कलेजा मेरा मुंह को आता है। आका मैं जब भी वो मंजर याद करता हूँ मुझे रोना आता है, मेरी चीखें निकलने लगती हैं। या रसूल अल्लाह हम कितने बड़े जालिम थे। आका 5 बच्चियों को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने 5 बच्चियों को दफन कर दिया। ऐ मेरे आका 4 बेटियां तो छोटी थी उसी वक्त में मैंने दफन कर दिया था। लेकिन आका मेरी एक बेटी, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, वो मेरी गैर मौजूदगी में दुनिया में आई, मेरी गैर मौजूदगी में उसकी विलादत हुई। या रसूल अल्लाह जब वो मेरी बच्ची पैदा हुई मैं घर पर मौजूद नहीं था। आका जब मैं घर पर आया या रसूल अल्लाह मैंने देखा मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी। ऐ ताजदारे मदीना जब मैंने घर आके अपनी बेटी को देखा तो मुझे गजब में फौरन वही, क्योंकि अरब का दस्तूर था कि बेटियों को समझते थे ये लानत है, बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते थे, जिल्लत का बाइस समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर बेटी जवान हो गई तो कोई दामाद बनेगा और ये उनके लिए जिल्लत की बात थी, वो अपने लिए इसे जिल्लत समझा करते थे। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, वो कहते हैं आका जब मैंने देखा बेटी बड़ी हो गई है मैंने बेटी को साथ लिया, मैं दफनाने को चल पड़ा। मेरी बीवी मुझे रोकती रह गई, मना करती रह गई, वो चिल्लाती रह गई ना लेकर जाओ, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। आका मैं अपनी
मेरी बेटी को लेकर चल पड़ा। ए ताजदार मदीना, मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है, मैं बेटी को हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूँ। मेरी बीवी चिल्ला रही है, रो रही है कि ना लेके जा मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को ना लेकर जा, मगर मैंने उसकी एक न सुनी, बेटी को लेकर चल पड़ा। या रसूल अल्लाह, जब मैं बेटी को लेकर पहुंचा, मैंने रेत हटाना शुरू कर दिया। मैं रेत में गड़ा तैयार कर रहा था कि बेटी को उसी के अंदर दबाना है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहते हैं आका, मेरी बच्ची ने मुझे देखा, मेरी बच्ची ने देखा तो आगे आई, आगे आकर कहने लगी, अब्बा तू थक गया है, तेरी पेशानी पे पसीना है, ऐ मेरे अब्बा रुक जा, जरा तेरा पसीना साफ कर दूं। वो बेटी प्यार करती है बाप से, और हर बेटी प्यार करती है बाप से। औलाद वालों सीने पे हाथ रख के सुनो जरा, उस बेटी ने बाप के करीब आके कहा था, ऐ मेरे अब्बा ला तेरी पेशानी को जरा साफ कर दूं, ला तेरा पसीना जरा साफ कर दूं। बेटी ने माथे का पसीना बाप के साफ किया। कहने लगी, अब्बा तू थक गया है, चल जरा देर के लिए तू बैठ जा, आराम कर ले, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा काम करूंगी। बेटी ने फिर रेत हटाना शुरू कर दिया। वो तो नादान जानती भी नहीं थी, उसको तो पता भी नहीं था कि जो रेत हटाई जा रही है, ये जो गड़ा तैयार किया जा रहा है, इस गड़े के अंदर मुझी को दफनाया जाएगा, मुझी को इसमें दफन किया जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। उसको पता भी नहीं था, उसको अंदाजा भी नहीं था। बाप बैठा है, बेटी गड़े से रेत को निकाल रही है। वो कहते हैं आका, फिर मैंने रेत निकाली और ज्यादा, गड़ा तैयार हो गया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से गड़े में रख दिया। मेरी बेटी अब्बा अब्बा करती रह गई। आका, मैं उस पर रेत डालने लगा। ऐ ताजदारे मदीना, जब मैं उस पर रेत डाल रहा था, वो हसरत की निगाहों से मुझे देख रही थी, वो मेरे चेहरे को तक रही थी, वो मुझे अब्बा अब्बा कह के पुकार रही थी। आका, उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आंखों में प्यार था, उसकी आंखों में बाप के लिए तड़प थी, मगर मैं जालिम था, मैं बड़ा सफाक था। या रसूल अल्लाह, मैं आज भी याद करता हूँ, मेरा कलेजा फट जाता है। मेरी बेटी अब्बा अब्बा कहती रही, और मैंने उसे रेत के नीचे दफन कर दिया, मैंने उसे रेत में दफना दिया। या रसूल अल्लाह, आज भी वो मंजर मुझे याद आता है। आका, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं अपनी बच्चियों को याद करता हूँ। आका, मेरा कलेजा मुंह को आता है। नबी नहीं आए थे तो बेटियों पे जुल्म था, नबी नहीं आए थे तो दुनिया का हाल था क्या। छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल आती थी, जंगो जदल का माहौल, छोटी छोटी बातों पर कत्ल होते थे, एक दूसरे को लोग कत्ल कर दिया करते थे, खून बहता रहता था। एक बार लड़ाई शुरू हुई तो चलती रहती थी, पहले खुद लड़ता था, फिर उसकी औलादें लड़ती थीं, नस्लन बादा नस्लिन इंतकाम का सिलसिला जारी रहता था, एक दूसरे से इंतकाम लेते रहते थे, नस्लन बादा नस्लिन ये सिलसिला चलता रहता था। ऐ मेरे अजीजों, बेटियों को इज्जत दी मेरे मुस्तफ़ा ने दी, समाज से गंदगी को, जिहालत के अंधेरों को मिटाया, ताजदारे मदीना ने मिटाया। समाज के अंदर अगर लोगों के अंदर आपस में मोहब्बत दिलों में डाली है, मेरे मुस्तफ़ा ने डाली है, इसलिए कि आका तो रहमत बन के आए हैं, मुस्तफ़ा रहमत बन के ना आए होते तो दुनिया का क्या हाल होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुद फरमा दिया है, हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता। हुजूर ने तो खुद फरमा दिया है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, अल्लाह ने हबीब को पैदा इसलिए किया कि हबीब के जलवे दुनिया को दिखाने हैं, हबीब की रहमतों के नजारे दुनिया को दिखाने हैं। दुनिया जान ले मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं खुदाए वहदहू ला शरीक हूँ, मैं खुदाए बरतरो वाला हूँ। तो मैं अपने महबूब को भी उतनी ही इज्जतों से नवाज रहा हूँ, अपने महबूब की भी रहमत बना के दुनिया में भेज रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर दुनिया में आए तो कैसी रहमतें आई हैं। अब जरा तवज्जो से दिल थाम के सुनिए, हुजूर आए रहमतें आई। मैंने हुजूर की रहमत का जिक्र करना है तो जरा हुजूर की रहमतों को सुनो और जरा दिल लगा के सारे लोग मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर रहमते कौनैन है, हुजूर रहमते कौनैन। अंबिया तो बहुत सारे आए
नबी तो बहुत सारे आए, रसूल तो बहुत सारे आए, मगर हुजूर आए रहमत बनकर। ताजदारे मदीना नबी अकरम फखरे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, रहमत बन के आए। अब जरा देखो रहमत का हिस्सा किसे किसे मिला। जिसने भी दामन फैला दिया उसे रहमत का हिस्सा मिल गया, जिसने भी झोली फैला दी उसे रहमत की खैरात मिल गई। ऐ सुन्नियों, मैं आपसे भी कहता हूँ, नबी के जलसे में बैठे हो, दामन फैला के रहमत का हिस्सा मांग लो। आका की बारगाह में अभी से लो लगा के अर्ज कर दो, या रसूल अल्लाह, हम मुंतजिर हैं, हम भिकारी हैं, आप आका हो, आका हमें रहमत का हिस्सा अता कर दीजिए। अल्लाह की कसम, इस जलसे में आका से रहमत की खैरात मांगोगे, जो मांगोगे वाली कौनैन तुम्हें अता फरमाएंगे, क्योंकि उनकी बारगाह से कोई खाली लौटता ही नहीं है। अपने आए उन्हें भी रहमत का हिस्सा मिलता है, गैर आ जाएं उन्हें भी रहमत की खैरात मिलती है। और गैर तो छोड़िए मियाँ, अपने तो अपने दुश्मन भी आ जाए ना, उन्हें भी रहमत का हिस्सा मिलता है। दुश्मन, और ऐसे वैसे दुश्मन नहीं, ऐसा दुश्मन मैं आपको बता रहा हूं नबी का, जिसने सारी जिंदगी नबी से दुश्मनी रखी, अदावत रखी। ऐसा दुश्मन हुजूर का। कौन? आप सब नाम जानते हैं, अबू जहल, नाम सुना है ना? अबू जहल, नबी से सारी जिंदगी इसने अदावत रखी है। अबू जहल ने सारी जिंदगी मेरे आका से दुश्मनी में गुजार दी, सारी जिंदगी मेरे आका की अदावत अपने दिल में रखी अबू जहल ने। मगर एक मौका आया, इसने भी दामन फैलाया। जोर से बोलो। एक मौका आया, अबू जहल ने भी अपना दामन फैलाया, इसने भी रहमत की खैरात मांगी। वो कौन सा मौका आया? ये तो दुश्मन था नबी का, हर वक्त अदावत रखता था, हर वक्त कोशिशें करता था तकलीफ पहुंचाऊं। ये वही अबू जहल है जो रास्ते में कांटे बिछा दिया करता था, ये वही अबू जहल है जो ऊंट की ओजड़ी डाल दिया करता था, ये वही अबू जहल है जो नबी को सताने के मंसूबे बनाता था, ये वही अबू जहल है जिसने मंसूबा तैयार किया था नबी को कत्ल करने का। लेकिन हिजरत की रात अली को बिस्तर पे सुला के नबी रवाना हुए, इधर काफिरों की तैयारी थी नबी को कत्ल करने की, मगर वो भूल गए काफिर, वो जानते नहीं थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसने कब मदद मांगी, कब खैरात मांगी। ये तो कोशिश करता था नबी को तकलीफ पहुंचाऊं, नबी को अजियत पहुंचाऊं। मेरे हुजूर सुबह को, सुबह सादिक का वक्त होता था, रात के आखिरी पहर में नमाज़े तहज्जुद के लिए जाते थे बैतुल्लाह में। नमाज़े तहज्जुद के लिए, कौन सी नमाज के लिए? बोलो भाई बोलो, अरे जोर से बोलो। तहज्जुद पढ़ते हो कभी? 5 वक्त की नहीं पढ़ते तो तहज्जुद की बात तो दूर हो गई। 5 वक्त की नमाजों में मस्जिदें खाली नजर आती हैं, तो तहज्जुद की बात क्या की जाए। यही तो हाल है इस कौम का। दावा तो बहुत बड़ा है, हम नबी के गुलाम हैं, मगर गुलाम तो सच्चा वो होता है जो गुलामी में सरे तस्लीम खम कर दे और जो हुक्म मिले उस पर अमल करे। मगर हाय हम कैसे गुलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो ये फर्ज है, और गुलाम गुलामी का दम तो भरता है मगर सजदा करने को तैयार नहीं। बोलो ये हाल है कौम का। दुनिया भर की बुराई करवा लो, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी गीबत, इसकी चुगली सब करेंगे मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। यही हाल है। नमाज की बात आती है तो बाद लोग तो रास्ता अपना पकड़ने लगते हैं, निकलो भाई अब ये तो मौलाना दूसरी तरफ चल पड़े।
याद रखना मेरे अजीजों, नमाज मोमिनों के लिए एक तोहफा है जो मेराज में अल्लाह ने अता किया है। नमाज अल्लाह ने दी, लोगों जान लो, बख्शिश का जरिया दे दिया। और जो अहले इश्क होते हैं ना, वो नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि फिर उन्हें दुनिया याद नहीं रहती है, दुनिया को भूल जाते हैं। अच्छा, इबादत करने का भी तीन किस्म के लोग होते हैं इबादत करने वाले। इबादत के पीछे तीन रीजन होते हैं। मेरा मौजू वही है, ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूं मैं। ताबानी साहब क़िबला माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत भी हैं आप, आवाज भी जरा और करीब आ जाए मेरे, मैं आपकी जियारत करता रहूंगा बार बार। नकीब जलसा तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए। तीन रीजन होते हैं इबादत के पीछे। कितने? तीन वजहों से इबादत होती है, तीन सबब। मैं आपको हदीस सुनाता हूं। मेरे आका ने फरमाया, मैदान महशर में तीन किस्म के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। तुम जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तीन किस्म के लोग होंगे, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। मगर जब वो जन्नत में जा रहे होंगे तो पहले गिरोह से अल्लाह फरमाएगा, अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में तो जा ही रहे हो, मगर जाते जाते इतना बता दो, इबादत तुमने क्यों की? क्यों करते थे इबादत? क्या वजह थी? भाई आप कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई वजह तो होती है। भैंस खरीद के लाते हैं, वजह यह है कि दूध मिलेगा। एक होगी तो एक देगी, दो होंगी तो ज्यादा होगा, और 10, 20, 50 हो गई तो और ज्यादा होगा। फिर इंदौर जाएगा तो पैसा आएगा। बोलो, यही तो रीजन है। इसी पैसे की वजह से मेहनत पूरे दिन करते हो। भैंसों को नहलाना भी है, पानी पिलाना भी है, चारा खिलाना भी है, सारे काम करोगे कि दूध मिलेगा, और दूध मिलेगा तो वो आगे जाएगा तो पैसा आएगा। तो ये रीजन होता है ना हर काम के पीछे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जन्नत में जाने वालों, बताओ तो जरा तुमने इबादत किस लिए की? वो अर्ज करेंगे, मौला हमने तेरी इबादत इसलिए की कि हमें जहन्नम से डर लगता था। जहन्नम का खौफ था, दोज़ख से डरते थे हम, हमें डर था तो अगर नाराज हो गया तो तू जहन्नम में डाल देगा। जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह है। दोज़ख जो है ना, बहुत खतरनाक जगह है। लोग समझते नहीं यार इस बात को। जहन्नम लफ्ज बड़ा छोटा सा है, दोज़ख लोगों ने बड़ा आसान समझा। जानते हो क्या दोज़ख? जहन्नम वो जगह है जहां पर आग है, और एक आग ये जो दुनिया में जलाई जाती है, इस आग में उजाला होता है, रोशनी होती है। मगर वो जहन्नम की आग है, उसमें उजाला नहीं होता, अंधेरा होता है, वो काली आग है। ये आग जब जलाती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता इंसान। ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग जब यूं काड़ी जलाते हैं ना माचिस की, जरा सी लग जाए फौरन फेंक देते हैं उसको, हाथ पकड़ लेते हैं, रे आग जरा सी लग जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये तो कुछ भी नहीं है दुनिया की आग। जहन्नम की आग कितनी खतरनाक सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के इमाम ने फरमाया, जहन्नम की आग इतनी खतरनाक है। मेरे आका ने फरमाया, अगर एक सुई के सुराख के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए और उसकी आग दुनिया में आ जाए, एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया के इंसान उस आग की तपिश की वजह से मर जाएंगे। वो आग जहन्नम एक लम्हे में।
उसके अंदर जहन्नमियों की बदबू भी शामिल है। जहन्नम की आग बड़ी सख्त है मेरे अजीजों। आज जो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं कहता हूं क्या देखा जाएगा? दुनिया में जरा सा मौसम तब्दील हो वो नहीं देखा जाता है। औकात अल्लाह के अज़ाब को देखने की। गर्मी ज्यादा हो जाए तो बगैर कूलर चलाए, पंखा चलाए बगैर, एसी चलाए बगैर आराम नहीं मिलता। जब पसीना आता है तो इंसान कपड़े उतार देता है। अरे जरा सी गर्मी ज्यादा हुई, तू अपने आप को नहीं देख पाता, कपड़े तक उतार देता है, तो तू जहन्नम की आग की गर्मी को क्या देखेगा? है औकात देखने की? यकीन करना हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि एक भी अमल ऐसा नहीं कि जिस पे बख्शिश हो जाए। वो तो फकत हमें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत और उनकी रहमत पे भरोसा है। बेशक। मेरे अजीजों याद रखना, अल्लाह की बारगाह में वो जन्नती अर्ज करने लगे, या रसूल, ए मेरे परवरदिगार, ए खालिक़े अर्ज़ो समा वाले, ए परवरदिगार आलम कायनात के पालने वाले, ए अल्लाह, हमने इबादत इसलिए की कि हमें जहन्नम से बहुत डर लगता था, दोज़ख से बहुत डर लगता था, या अल्लाह इसलिए इबादत की। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ सारे के सारे जन्नत में चले जाओ। जा रहा है। क्या रीजन था इनकी इबादत के पीछे? इन्हें जहन्नम से डर लगता था। दूसरा गिर, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम बताओ तुमने क्यों की इबादत? वो कहेंगे या अल्लाह, हमने इबादत इसलिए की कि हमने जन्नत का तज़किरा बहुत सुना था। ए अल्लाह, हमने इबादत इसलिए की कि जन्नत के बारे में बहुत सुना था, जन्नत के हुस्न के बारे में सुना था। या अल्लाह, हमें बताया गया था जन्नत बड़ी खूबसूरत है। या अल्लाह, हमें बताया गया था जन्नत के बारे में कि जन्नत में हर आसाइश मौजूद है। या अल्लाह, हमें बताया गया था कि जन्नत में मेवाजात हैं। हमें बताया गया था कि जन्नत में दूध की नहरें हैं, जन्नत में शहद की नहरें हैं, जन्नत में हर किस्म का फल मौजूद है, हर किस्म का फूल मौजूद है। या अल्लाह, जन्नत का हुस्न सुना, जन्नत की बहारों के बारे में सुना। या अल्लाह, जन्नत में जाने का इश्तियाक हुआ। ए मौला, हमने इबादत इसलिए की कि हम जन्नत में चले जाएं। अल्लाह फरमाएगा मैं तुमसे भी राजी हो गया, तुम भी जन्नत में चले जाओ। दो किस्म के लोग हो गए। एक वो जिन्होंने जहन्नम के डर की वजह से इबादत की, एक वो जिन्होंने जन्नत के शौक में इबादत की। अच्छा, यहीं पे रुक के हम एक लम्हे के लिए सोचें, हम किस कैटेगरी में? क्या कभी हम जहन्नम से डर के इबादत करते हैं? क्या कभी हम जन्नत के शौक में इबादत करते हैं? यहाँ तो बिल्कुल मामला साफ है, करते ही नहीं। और सब काम करेंगे, भाई यही करने को राजी नहीं। यहां तो हमने ये सोच लिया इमाम को 7-8 हजार जो तनख्वाह दे रहे हैं वैसे ही थोड़ी दे रहे हैं, पड़ेगा अपने आप। सारी नमाज की जिम्मेदारी इमाम के सर पर रख दी, ले तनख्वाह ले ले, अब तू जान और नमाज जाने, हमारा कोई मतलब नहीं। अल्लाह खैर फरमाए मुसलमान और नमाज से दूर। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा, गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। तो भाई नमाज पढ़ो। दो गिरोह, एक जन्नत के शौक में, दूसरा जहन्नम के डर में इबादत करने वाले। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, मैं तुमसे राजी। एक तीसरी जमात आएगी पीछे से, अल्लाह फरमाएगा तुम बताओ तुम किस लिए इबादत करते थे?
तीसरा गिरोह जो आएगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो तुम बताओ तुम इबादत क्यों किया करते थे। अब उनका जवाब सुनो। अल्लाह की बारगाह में वो अर्ज करेंगे मौला हमने जहन्नम के डर की वजह से इबादत नहीं की, या अल्लाह हमने जन्नत में जाने की वजह से भी इबादत नहीं की, ना हमें जहन्नम का डर था ना हमें जन्नत में जाने का शौक था। अल्लाह फरमाएगा फिर किस लिए इबादत की। वो कहेंगे मौला हमने इसलिए इबादत की कि हम तुझे राजी करना चाहते थे। या अल्लाह हमें जहन्नम का डर नहीं था, जन्नत में जाने का शौक नहीं था, हमें तेरी रजा चाहिए थी, तुझे राजी करना था। खालिस तेरी रजा के लिए इबादत किया करते थे, खालिस तेरी रजा के लिए बंदगी किया करते थे। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हो गया, जाओ जन्नत में चले जाओ। जोर से बोलो। अरे सुनियो जन्नत की बात पे तो बोल ही दिया करो। जन्नत में जाना चाहते हो ना सब, बोलो। यहाँ तो जन्नत में जाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि जाएं नहीं जाएं। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। तीसरी जमात वो तीसरा गिरोह वो कहेंगे अल्लाह हमें जन्नत का कोई जाने का लालच नहीं था, जन्नत में जाने का ये जहन्नम के डर की वजह से नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए करते थे कि तू राजी हो जाए, तेरी रजा के लिए। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, मैं राजी हो गया। मगर जवाब सुनो अब इन जन्नतियों का। ये अर्ज करेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे। यहाँ सारी दुनिया जन्नत में जाना चाहती है, अल्लाह उनसे कहेगा जाओ जन्नत में, वो कहेंगे नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? तुमने नेक अमाल किए, मैं तुमसे राजी हो गया, अब तुम्हें मैं जजा के तौर पे जन्नत दे रहा हूं, जन्नत में जाओ। वो कहेंगे नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। परवरदिगारे आलम फरमाएगा जन्नत में क्यों नहीं जाओगे? अर्ज करेंगे मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो जन्नती हमसे कहेंगे वैसे ही वहां पे कह रहे थे कि जन्नत की वजह से नहीं करते थे तो जन्नत में क्यों आ गए? तुम तो वहां कह रहे थे जन्नत के लालच में इबादत नहीं की, और जब जन्नत के लिए इबादत ही नहीं की तो जन्नत में क्यों आ गए? या अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे, वो जन्नत में बाकी लोग जो चले गए वो ताना देंगे। अल्लाह फरमा रहा है जाओ जन्नत में, कहने नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे मौला अगर जन्नत में चले गए तो वो कहेंगे वहां पे तुमने वैसे ही कह दिया, मगर हकीकत तो तुम्हारी भी यही कि तुम भी जन्नत में आ गए। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं मैं तुम्हारे दिलों का हाल जानता हूं, मुझे मालूम है तुम मेरी रजा ही चाहते थे, जन्नत में चले जाओ। वो अर्ज करेंगे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से ऐ मेरे फरिश्तों इनको बेड़ियां पहना दो, इन्हें जंजीरों में जकड़ दो और बेड़ियां पहना कर जन्नत में ले जाकर डाल दो। कितने खुश नसीब लोग होंगे कि इन्हें अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा कि इन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में लेके जाओ। ये जान ही रहे जबरदस्ती जन्नत में पहुंचाया जाएगा। जहां सारी दुनिया जन्नत में जाना चाहे वहां ऐसे भी साहिबे ईमान कि जो बेड़ियां पहना के उन्हें जबरदस्ती जन्नत में पहुंचा। जब तहज्जुद पढ़ के भैंस को दुओगे, जब उसका दूध निकालोगे, फिर देखना अगर 8 लीटर देती है, तहज्जुद पढ़ के निकालो, अल्लाह की कसम बढ़ ना जाए तो मुझसे कह देना। 40 दिन करके देख लो, अगर भैंस का दूध न बढ़ जाए तो बताना। चलो एक मैंने रीजन भी दे दिया आपको, हर काम के पीछे एक रीजन होता है, तो ये भी सोच के कर लो अल्लाह तुझे राजी करने के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ में अल्लाह तो हमारे इस कारोबार में भी बरकत अता फरमा दे। मेरे आका वाली ये कौनैन जब जाते हैं तो अबू जहल देखता है, अंधेरे में जाते हैं
रात के आखिरी पैर में जाते तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो अबू जहल ने देखा तो इसने मंसूबा बनाया, ये सोचने लगा जब ये जाएंगे मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। इसने क्या किया, आका के रास्ते में एक गढ़ा तैयार कर लिया। गढ़ा समझते हो ना, गड्ढा, कहीं बोलते हैं खड्डा, गढ़ा तैयार कर